टोडामल जी साहब ने एक परिभाषा दी, बहुत गजब की परिभाषा दी। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? टोडामल जी साहब ने परिभाषा लिखी, जिनकी सम्यक श्रद्धा के बिना जीव सुखी ना हो सके उसे प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिनकी सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा नहीं सम्यक, श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि की भी है, सम्यक श्रद्धा के बिना जीव सुखी ना हो सके उसका नाम प्रयोजन भूत है। अब बोलो क्या है प्रयोजन भूत? एक शाश्वत शुद्धात्मा चैतन्य तत्व ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, उसकी सच्ची श्रद्धा करने पर जीव अनंत काल के लिए सुखी होता है। और सुनो अनंत काल के लिए क्यों होता है? प्रश्न करो। अनंत काल के लिए इसलिए होता है कि वो जो शाश्वत पदार्थ है उसमें अनंत काल में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए अनंत सुखी होता है। और जो संसार का सुख कैसा है कि आज सुख है कल, क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है कि नहीं? वो गजब की बात है, इतना ज्यादा परिवर्तनशील है कि किसी ने पैसे के ढेर लगा लिए हो लेकिन ये देह परिवर्तनशील है, बूढ़ा हो जाएगा। किसी ने अरबों खरबों रुपए के हीरे मोती पन्ने जोड़ लिए हो लेकिन वो मर जाएगा, आयु क्रम पूरा हो गया। कहाँ कहाँ संभालोगे? इतने ज्यादा छेद हैं घड़े में, कौन कौन से में भरोगे? यहाँ से पानी भरोगे कि दूसरी जगह से निकल जाएगा, दूसरी जगह तीसरी जगह से निकल जाएगा, तीसरी चौथी जगह। लोक में कोई ऐसा घड़ा हो तो कौन पानी भरे उसमें? अरे भरेगा। तो ये संयोग तो उससे भी ज्यादा फूटे हुए हैं। एक को संभालो दूसरा भाग लेता है, दूसरे को संभालो तीसरा भाग लेता है, तीनों को संभालो खुद भाग लेता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या करोगे बोलो? अरे भैया, लोग जो ये प्रश्न पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं क्या करना धर्म का, क्या करना धर्म का, क्या रखा धर्म में है, क्या रखा धर्म में? तो हमें तो अनपढ़ गवार मानता है, हम सब तो अनपढ़ गवार है उसकी नजर में, है कि नहीं? है ना अपन अनपढ़ गवार? क्या सब क्या पढ़े लिखे तुम? ठीक है, हम सच बात कह रहे हैं, अपन नहीं पढ़े लिखे उसके साथ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा किसे मानता है? इंजीनियर को, डॉक्टर को, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, नहीं समझ में है? उसको पढ़ा लिखा मानता है वो, क्या ये सब पढ़े लिखे। अपन तो क्या है, जैन धर्म पढ़ लिया, क्या पढ़ते क्या है इसे? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट के वकीलों को, जजों को विपश्यना में जाते देखा है, योग करते देखा है, ध्यान करते देखा है, अरे गीता पढ़ते देखा है। क्यों? तू तो बड़ी बड़ी दलीलें देता था कि कुछ नहीं रखा है, सब छोड़ो, धर्म के पाखंड है? अब अंतोगत्वा तू भी तो इसी की शरण में आ गया कि भाई साहब इसके अलावा कोई शरण है ही नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो तो भी रिटायर के बाद अंतोगत्वा यही विचार करता है कि क्या है पता। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दुनिया के सत्य सुनाए, फैसले दिए, परंतु गत्वा वो खुद ही पूछता है कि सत्य है क्या। क्योंकि जब तक मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय था और जब मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता था, 4 पुलिस वाले मेरे आगे पीछे रहते थे और वहां जाके खड़ा बैठता था, है ना, उसमें क्या कहते उसको, अदालत में, तो वहां पर सारे के सारे खड़े हो जाते थे, मेरे बड़े से बड़े वकील खड़े हो जाते थे। तो मैं तो सोचता था बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे पता नहीं था जिस दिन रिटायरमेंट हाथ में थमाते हैं उस दिन के बाद कोई सलाम ठोकने को तैयार नहीं है, पूछने को तो करुणा की दृष्टि से देखते हैं। अरे जज साहब थे बहुत पुराने, बीमार है बेचारे, पानी पानी दे दो इनको, ये क्या हो रहा है? कि फिर वो प्रश्न उठता है कि हे जिनेंद्र देव, सत्य क्या है? मैं तो इसे ही सत्य समझता था कि यही तो मिथ्या दर्शन है बेटा, यही तो अपराध है जो तुम इसे सत्य समझते थे। कि सत्य क्या है? कि सत्य कुछ और है जो तुम्हें समझने का अवसर मिला था लेकिन वो कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिया था, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर खर्च कर दिया। ये महिलाएं, पुरुष
पुरुष कमाने में लगे हैं, महिलाएं बच्चे पालने में लगी हैं, और पैसा कमाओ, और पुरुष पैसा कमाओ कमाओ और जोड़ो और सामान लाओ और करो और करो और करो। समझ में आया ना? यहाँ स्त्री अपने बच्चों को लगी है रात और दिन, भैया पालो पोसो, बड़ा करो बड़ो करो, इनको बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, और जब बूढ़े हो जाओगे तब बैठ के सोचोगे हमने क्या किया है। ये खत्म। जो अवसर मिला था आत्मा को जानने का वो तो तुमने खो दिया। और याद रखना, बुढ़ापे में किसी को आत्मा बात्मा नहीं मिलता। जब बुढ़ापे में पैसा नहीं कमाया जा सकता तो बुढ़ापे में धर्म कैसे किया जा सकता है? हमें जिस समय पैसा कमाने की ताकत होती ना, उसी समय धर्म कमाने की भी ताकत होती है। ये मत सोचो, अपने को समझदार मत समझो कि हम पहले पैसा कमा लेते हैं फिर बुढ़ापे में शांति से धर्म करेंगे। फिर कोई धर्म वरम होने वाला नहीं है, फिर तो पैसा ही पैसा दिखेगा। जिसने अपनी जवानी जहाँ लगाई है उसको बुढ़ापे में वो ही दिखेगा, चाहे कुछ कर लो, चाहे वो कर पाए चाहे नहीं कर पाए, वो एक अलग मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई, इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई, हमारी श्रद्धा जब तक शाश्वत पदार्थ को नहीं पकड़ेगी, जब तक शाश्वत पदार्थ की ओर नहीं झुकेगी, और वो झुकेगी नहीं, झुकाना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सच्चा वस्तु का स्वरूप चाहिए, बारंबार विचार चाहिए। जब ज्ञान में बार बार तत्व विचार होता है, बार बार शाश्वत पदार्थ का विचार होता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ओर बारंबार 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 विचार होता है, तो वो श्रद्धा फिर उस आत्मा को ग्रहण कर लेती है।